तो ये आ गया शेल का पंप। चेक करना है गाड़ी हमारी क्या एवरेज दे रही है। आप लोग कट ऑफ के मदद सुनवा दो। कट ऑफ वन समझ में नहीं आ रहा निज़ाम किया जाए, क्योंकि क्या बचत आई, किस तरह काम करेंगे। यानी फिर तो मुझे लग रहा है 100 रुपये पर किलोमीटर होगा तो जाए कुछ बनेगा, क्योंकि पेट्रोल पे चलाना मेरे हिसाब से तो फजूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं, अब निकलते हैं। टाइटल थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया है। गाड़ी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेट्रोल पे। रनिंग चेक कर लेते हैं। कांटा बिल्कुल नीचे है, अभी पता नहीं रिजर्व पे है गाड़ी में कितना पेट्रोल है, नो आइडिया। इसको बिल्कुल ज़ीरो करेंगे जब गाड़ी सेल्फ लेके भी स्टार्ट नहीं हो रही हो, झटके लेके बंद कर रही होगी, फिर जाके टैंक डलवाएंगे ये 1000 रुपये का, ताकि हमें पता चल जाए 3-4 लीटर जो भी पेट्रोल 2-3 लीटर आता है उस पर क्या एवरेज दे रही है। अभी जो गाड़ी हमारी चली हुई है 37। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास रिजर्व पे तकरीबन 5 किलो गैस पड़ी हुई है। तो कोई चंगी सी राइड यहाँ से देखते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइम है शॉर्ट है कम, लेकिन टाइम है हमारे पास। 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और 8:30 8:30 तक करिए। 2 घंटे में देखते हैं कितना काम होता है। हमें एक एवरेज का भी आइडिया हो जाएगा गाड़ी क्या एवरेज दे रही है और सारा सीन समझ रहे हो आगे का। फिर तो इसमें लगा था अभी आपको शो करा देता हूँ। ये देखो गाड़ी की फ्यूल लाइट ऑन है, LPG वाली लाइट बंद हुई हुई है, ये देखें। और ये गाड़ी में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखें। ये 1 साल पे गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है पेट्रोल पे। अभी पेट्रोल है इसके अंदर, कितना है पता नहीं, एंड कर दे इसके बाद न्यू पेट्रोल डलवा के हिसाब किताब कैलकुलेट करेंगे। जी तो भाई एक राइड पकड़ने में कामयाब हो गए। इनको ये तकरीबन 1 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ से जाएंगे बाहर से 1 किलोमीटर पिकअप है। और जी तो भाई कंफर्म हो गया कस्टमर से, वो वेट कर रहे हैं और हम ये बाहर वाले रोड से स्ट्रेट जाएंगे। और ये सही हो गया, निताल डिस्पेंसरी बोला था इन्होंने, और जो कि यहाँ नेट पे भी शो कर रहा है यहाँ पे निताल। और यहाँ पे चलते हैं। गाड़ी भी मिसिंग कर रही है, पेट्रोल पता नहीं कितना है, वही पंप भी है तो हाथ रिफिल करा लेंगे, देखते क्या सीन होता है। देख रहे हो गाड़ी अभी खड़ंग खड़ंग फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन कर रही है। अभी पहुँचा देती है, नहीं पहुँचाती है। फ्यूल पंप जलता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। पेट्रोल पे है गाड़ी, ये चेक करें, फुल ऑन पेट्रोल सीन ऑन है और गाड़ी कड़क 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 कर रही है। टेंशन नहीं है, LPG हमारी गाड़ी में है रिफिल हुई हुई। जहाँ गाड़ी बंद होगी डलवा लेंगे, बल्कि अभी से ही मिसिंग कर रही है। देख रहे हो चल नहीं रही है, पता नहीं। इसको बिल्कुल एंड होने दो, जितना ये होगी मैं इसको एंड करने के बाद फिर इसको रिफिल करूँगा। बल्कि हो गई है एंड, ये देख रहे हो। डलवा लेनी चाहिए ना, पेट्रोल डलवा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में एंड ही चल रहा है। चलें थोड़ा तो निकलें, देखते हैं कितना कवर करती है ये। रनिंग जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी 38 से होगी। उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे, कितनी गाड़ी चली हो, कितना हिसाब किताब बना है। एवरेज का भी कोई आइडिया नहीं है पेट्रोल का, और एवरेज भी निकल आएगी तो फिर हम क्लोजिंग कर लेंगे। देखते हैं 2 लीटर 3 लीटर जो समझ में आएगा उतना पेट्रोल डलवाएंगे। जी तो भाई ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँचने वाले हैं। ये आ गई मस्जिद, मोहम्मदी मस्जिद बोला था इन्होंने, कौन सी पूछते हैं। और सामने पेट्रोल पंप भी आ रहा है और हमारे उसी पेट्रोल पे गाड़ी अब तक चल चुकी है, तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब चल गई है। जी तो आ गए भाई नितल डिस्पेंसरी, यही बोला था भाई ने। गाड़ी को साइड करता है और स्टिल यार गाड़ी मिसिंग के बाद इसके बाद कोई झटका ही नहीं लिया और स्टिल अब तक चल रही है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चला चुका हूँ। जब तक चलते इसका पेट्रोल एंड करते ताकि हमें एक्चुअल एवरेज आ सके कितनी दे रही है। चेक करते हैं कितने किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड है और ये आ रहा है पावर हाउस के पास। चलो ठीक है, बस ये आ जाए, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। फेयर तकरीबन 600 650 के करीब है। जी तो भाई राइड से फ्री हो गए। पीछे अल खिदमत हॉस्पिटल है, यहाँ ड्रॉप किया है और साथ ही मस्जिद है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। और गैस भाई मेरी गाड़ी चलते ही बस गैस ख़त्म हो गया था, तो पेट्रोल हम डलवाना पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल दोबारा रिफ़िल करवाना पड़ेगा। बाकी अर्निंग की बात की जाए तकरीबन इनसे 650 रुपये रिसीव हुए। ये रहे 650 रुपये रिसीव हो गए और जो इस पर अर्निंग हमारी हुई ये हुई। अब इस पर आप 200 रुपये काट लें फ्यूल के, तकरीबन 10-11 किलोमीटर गाड़ी चली है और 326 रुपये में बच गए। अल खिदमत हॉस्पिटल और मस्जिद का जो नाम है जामे मस्जिद अल हुदा। जी तो नमाज से फ्री हो चुके और टाइम ऑलमोस्ट 7:07। अब आप लोग चेक कराया तो बस वहाँ से निकले ही थे और गाड़ी हमारी पेट्रोल पे बंद हो गई थी। यानी बस समझो पिकअप तक 1 किलोमीटर तक पेट्रोल था उसके अंदर। अभी वापसी पेट्रोल पे स्टार्ट करके दिखाया, देखिए स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी वो झटके खाएगी और बंद हो जाएगी। ये RPM डाउन है, मिसिंग करेगी, गड़ 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 देगी, शुरू हो गई। यानी पेट्रोल इसका बिल्कुल एंड हो गया है। अब यहाँ से रिवर्स करते करते मेरे ख्याल में बंदे को ये देखा झटका लिया, ये झटका ले रही है।
तो बेहतर ये है कि अब इस पर पेट्रोल डलवाते हैं। अच्छा पेट्रोल कितना डलवाएंगे, पेट्रोल मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर पहले सोचा 5 लीटर डलवा लेता हूँ, लेकिन मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है, इतने पैसे लगा दे फिर एवरेज पता नहीं किस तरह निकले, 70-75, अगर 15 की एवरेज भी हुई ना तो 75 की किलोमीटर चलेगी, और हमें टाइम शॉर्ट है, कम चलानी देगी गाड़ी, झटका मारने लगे तो पेट्रोल बिल्कुल एंड है इस गाड़ी का, तो बस बंद कर देते हैं। मैंने सोचा इसके अंदर अब हम डालते 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर के अंदर हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर इसने 15 की एवरेज दी तो 30 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। जो गाड़ी हमारी चली हुई है 49 है, तकरीबन कोई 70 किलोमीटर चल जाएगी अगर 30 की एवरेज दी इसने, तो 15 की एवरेज, सॉरी 15 की एवरेज दी, 2 लीटर में 30 किलोमीटर चलेगी। और अगर तो इसकी एवरेज कम हुई तकरीबन 20, 22, 25 यानी फिर 12, 13 की एवरेज आ रही हुई, तो फिर हम LPG की तरफ रहेंगे, क्योंकि अभी हिसाब जो लगाया ना उसमें हिसाब में ये था कि 200 रुपये का, 200 रुपये की गैस नहीं लग रही थी, 230 रुपये 25 रुपये की गैस लग रही थी, क्योंकि 450 रुपये चल रहा है हिसाब किताब, 500 रुपये चला जाएगा यानी 250 रुपये की गैस लगी, और पेट्रोल जो है वो 322 रुपये। और अगर हमारा लीटर पेट्रोल भी हम लगाते इस राइड के ऊपर तकरीबन 10, 11, 12 किलोमीटर की राइड, तो तकरीबन 300 रुपये का पेट्रोल लग जाता, 300 या 320 का जो हिसाब किताब लीटर का है। तो कहानी वही ठहर रही है, यानी आप पेट्रोल डलवाओ या वो डलवाओ। खैर एवरेज अभी कंफर्म नहीं है, हम अभी पेट्रोल रिफिल कराते पीछे शेल का पंप है, वहाँ जाते हैं 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद 2-4 राइडें, 2 राइडें खैर मेरे ख्याल से और होंगी, छोटी छोटी 2 या 3 राइडें करेंगे ताकि 4 वाला हमारा टारगेट पूरा हो जाए, बोनस आ जाए। 7 बज गया, 1.5 घंटा है, अब देखते हैं कितनी राइड हमारी, टारगेट पूरा होता है नहीं होता। मेन मकसद टारगेट का नहीं है, मेन मकसद ये है कि एवरेज कैलकुलेट करें कि हमारी गाड़ी एवरेज क्या दे रही है। जी तो ये आ गया शेल का पंप, अब सोच रहा हूँ लीटर ही ना डलवा ले, 2 लीटर में भी पता नहीं क्या सीन होगा, गाड़ी कम चले, क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है, 1.5 घंटे में निकलना है। लीटर डलवाता है ताकि लीटर पूरा पूरा डलेगा और क्या एवरेज आ रही है हमें आइडिया हो जाएगा। चलें जी आए हैं शाह जी, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 1 लीटर चेक करना है गाड़ी हमारी क्या एवरेज दे रही है। LPG महंगी हो गई है, 450 रुपये की LPG हो गई है। पेट्रोल का क्या रेट है, पेट्रोल है 322 रुपये। चलो जी 2 लीटर कैंसिल, क्योंकि लीटर में हमें पता चल जाएगा एवरेज क्या एवरेज ओके रही कि इसकी निकल रही है 12, 15, 15, 20 निकल रही हुई, तो फिर हम पेट्रोल पे चलाएंगे, नहीं तो इसको LPG पे डालेंगे। LPG में 20 की एवरेज है इसकी, 550 रुपये की जाने वाली है। यही तो एवरेज चेक करनी है, मैं 2 लीटर डालूंगा 3 लीटर डालूंगा एवरेज नहीं आएगी। देखो पूरा पूरा 1 लीटर आ गया है, अब आइडिया हो जाएगा कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी में। भाई कार्ड शार्ट दे दिए, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है, टैंक फुल करवाया हमने, अब भाई ये कट कर रहे हैं। कितना अमाउंट हो रहा है 322.44 ओ 1 लीटर। अच्छा सिर्फ लीटर लिखोगे, इसके अंदर पूरी डिटेल आ जाती है इसकी। ज़बरदस्त भाई, डलवा लिया है, अब इधर साइड करते हैं और राइड देखते हैं। कोई चंगी चंगी क्या मुराद, मतलब छोटी छोटी राइडें देखनी है। अब छोटे छोटे में हो सकता है एवरेज अच्छा ना दे, क्योंकि हम राइड ही हो सकता है किलोमीटर समथिंग की देखें कि 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो सकता है, ज़्यादा भी देख लें। अभी LPG पे ही है, इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा भाई बोलेंगे 1 लीटर रिजर्व में 3-4 लीटर चाहिए होता है, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? भाई मेहरान स्टार्ट हो जाती है। मेहरान आपकी ये वाली हो EFI या नॉन EFI, मैंने देखा लीटर पेट्रोल भी आप डाल दो बिल्कुल खत्म, खाली खुश्क हो जाए टंकी, आप लीटर पेट्रोल डालो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 10-12 किलोमीटर चलेगी, जो इसका एवरेज है दे के खत्म हो जाएगी। कम पेट्रोल में भी ये चलती है, इसकी ये बेनिफिट है। ये मैंने आजमाया हुआ है, पहले बहुत ट्राई किया था, तकरीबन हाईवे में से 20 की एवरेज भी ली थी। इसी तरह बोतलें रखी हुई थी 3-4। अच्छा एक स्पेयर बोतल पड़ी हुई है कि अगर ये गाड़ी बंद होती है, वैसे तो हमारे पास LPG है, अगर तो ये बंद होती थी ना तो स्पेयर बोतल में हमेशा रखता हूँ पेट्रोल की, कभी LPG खुदा ना वास्ता खत्म हो जाए तो हम वो 1.5 लीटर की बोतल या पता नहीं 2 लीटर की बोतल है वो डाल के अपने घर तक पहुँच जाए या राइड कंप्लीट कर ले, फिर करीब से LPG या पेट्रोल रिफिल करा ले। तो इसलिए मैं स्पेयर में पेट्रोल की बोतल रखता हूँ। तो अभी रखी हुई है, मैंने उसको नहीं छेड़ा, मैंने बोला यहाँ से डायरेक्ट डलवाते हैं, लीटर पेट्रोल आ गया। अब देखते हैं इस लीटर पे कितना किलोमीटर चलती है। 49.6 से कैलकुलेट करें, माइनस करेंगे टोटल आगे जितनी भी गाड़ी चली उसको। ये तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, डिवाइस ऑनलाइन कर दिए, गोल हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, ये विदाउट ब्रांडिंग का आ रहा होगा। ऑनलाइन नहीं कर सकते, प्रो लेवल बढ़ जाएगा, पोल के अंदर ही ढूंढेंगे। ये देखो ये आ गई, तकरीबन कोई 800 मीटर्स पिकअप, और आगे लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? 4K तक लेके जाना है। 4K से भी आगे, अब्दुल्ला चौक से भी अंदर जाके ये उठा ले, क्या करें। अच्छी राइड है, 7 किलोमीटर तकरीबन, 7 तो नहीं है, ऑलमोस्ट पिकअप ड्रॉप ऑफ मिला के तकरीबन 7 पड़ जाएगी। तो टाइम शॉर्ट है, उठा लेता हूँ, अल्लाह मालिक है। आ जा भाई, आप ही का इंतज़ार था, आ जाओ कोई मसला नहीं है। राइड हो गई आपकी पक्की, अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। और रनिंग में आप लोग ऑलरेडी शो करा चुका हूँ भाई। 1 लीटर से मुझे पता है कोई एवरेज नहीं निकलती है, जस्ट एक आइडिया हो जाएगा। अगर तो ओके रहा, थोड़ा भी करीब करीब हमें हिसाब किताब लगा के डलवाना चाहिए। फिर सेपरेट वीडियो सिर्फ पेट्रोल पे काम करेंगे, जब सुबह से ऑनलाइन आएंगे 5 लीटर डलवाएंगे एक साथ और पूरे दिन काम करेंगे, देखेंगे कितनी हमारी एवरेज निकलती है। तो चलते हैं, कस्टमर से कंफर्म करते हैं। राइड हमारे पास आ गई है, अब्दुल्ला चौक इनको ड्रॉप करना है और पेट्रोल पे ही चेक करेंगे क्या हिसाब बनता है।
ये हो गया एलपीजी से पेट्रोल मोड पे। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और कोई मिसिंग शिसिंग नहीं है। अच्छा, ये हमारा बगैर उसका कट ऑफ है भाई। इसका सलेंसर की शायद पैकिंग शैकिंग का क्या सीन है, तो सलेंसर भी शोर करने लग गया है और गाड़ी कोई मिसिंग नहीं कर रही है। अब देखते हैं इस पर कितना किलोमीटर गाड़ी हमारी चलती है। बाकी बात की जाए पिक की, तो यार ये देखो अलग ही लेवल का पिक है यार पेट्रोल का। बस थोड़ा सा ऊपर है, एवरेज के हिसाब से कम देती है, लेकिन गेम उठा देती है गाड़ी की। तो देखो मेरे एक और गाड़ी में मसला है मेरी, मैं आपको पहले भी शायद पुराने यूज़र होंगे उनको पता होगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल की स्मेल आती है। अभी जस्ट पेट्रोल डलवाया है, थोड़ी सी रेस दी है, स्मेल आने लग गई है। ये भी चेक करवाना है, हालांकि कोई पाइप लीक नहीं है। मैं एसी वाले के पास गया हूँ तो उसने बोला, हालांकि इधर ग्रिल की साइड से ही कहीं से आती है, तो एसी वाले के पास गया हूँ, बोलता है मैकेनिक को दिखाओ। मैकेनिक के पास गया हूँ, बोलता है एसी वाले को दिखाओ। तो मामला समझ ही नहीं आ रहा, तो फिलहाल अभी ऐसे ही चल रहा है। अब मैकेनिक हमें अच्छा मिला है, लुकमान उस्ताद, उनसे बात की, उन्होंने बोला कंप्लीट ट्यूनिंग करके दूंगा, उस पर गाड़ी की थोड़ी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। वैसे मेरी गाड़ी 12-13 इतना ही देती है, एसी के साथ 8-10-11 इस तरह देती है, विदाउट एसी 12-13, इससे ऊपर या शायद 15 तक भी दे दे, लेकिन वो मूड के ऊपर है इसके, जब मूड करता है, वरना 12-13 तो पक्की है कि देती है ये। बाकी लुकमान स्टार से बात हुई है, उन्होंने बोला आप ले आना, लेकिन गाड़ी बोले पेट्रोल एवरेज इतना ही देगी आपको। सही मायनों में जो एवरेज मिलेगा ना वो एलपीजी गैस से ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे गाड़ी के ट्यूनिंग श्यूनिंग जब करवाएंगे, उसके बाद फिर चेक करें। अगर 17-18 पेट्रोल पे ही दे रही हुई विदाउट एसी, तो मैं फिर इसको पेट्रोल पे ही चलाया करूँगा। सो अब चलते हैं, कस्टमर की लोकेशन पर ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, वहाँ जाके आपको ड्रॉप ऑफ शो कराता हूँ। बाकी पिक चेक कराऊँ, ये देखो गाड़ी बोली बस रेस दो, मैं निकल रही हूँ भाई, मज़ा आ रहा है भाई पेट्रोल पे। ये तो भाई ये आ गया हमारा यांगो का फ्री सर्विस स्टेशन, और आप लोग कट ऑफ के मज़े सुनवाता हूँ। कट ऑफ ऑन सिस्टम ऑन ठश। ये हमारा देसी कट ऑफ। ओए 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 ओए, गई आज गाड़ी गई। मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगी जितनी मैंने रेस की है अभी। जी तो राइड डन हो गई, यहाँ ला के ड्रॉप किया है। ऑलमोस्ट कोई 25 मिनट लग गए इस राइड को पूरा करने में, 8 बज गए। और इनसे जो रिसीव हुआ है 450 ही इन्होंने दिए, बोला नहीं जो आ रहा है वो आप ले लीजिए। तो इस तरीके से राइड कंप्लीट हुई। बहुत ट्रैफिक मिला यार, तकरीबन 10 मिनट की राइड नहीं थी, 25 मिनट लगे, 15 मिनट खाली ट्रैफिक मिला। वो खुदाई हुई थी पावर हाउस की साइड। बाकी रनिंग ऑलमोस्ट कोई 7 किलोमीटर के करीब हमारी गाड़ी चल चुकी है और राइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखते कोई और अच्छी सी राइड मिलती है तो गुड है। इसके बाद 2 राइड हमारी रह गई हैं, टाइम शॉर्ट है और फ्यूल कितना चलता है वो भी कैलकुलेट करना। एक चीज़ और सुनाऊँ, ये देखें अभी मैं स्टार्ट करूँगा, देखना पेट्रोल पर ही है, स्टार्ट करिए। बहुत गंदी आवाज़ हो गई है। जैसे पेट्रोल पे चलाई है वो रेस दिया, पता नहीं क्या वो पैकिंग खुल गई है, क्या हुआ समझ से बाहर है, लेकिन ये मामला ख़राब है। अब एलपीजी पे शायद हो सकता है आवाज़ कम हो जाए, एलपीजी पे ट्राई करता है, इसको यहीं से कन्वर्ट करते, लेकिन होगी नहीं, बंद हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, ये बंद करिए। पेट्रोल पे स्टार्ट हो गई, उसके बाद हम इसको करेंगे स्टार्ट होते ही, अब ये कन्वर्ट हो गई, अब ये एलपीजी पर है। एलपीजी पे साउंड वही है भाई, सलेंसर लगता है गया, सलेंसर की पैकिंग गई। क्या किया जाए, राइड के सीन दिखाऊँ, ये देखो राइड ही नहीं है, खाली पड़ा है सन्नाटा। राइड्स कहाँ है भाई, राइड्स कोई राइड नहीं है। अभी 2 राइड हमारी रह गई, टाइम शॉर्ट है, सिर्फ 1 घंटा रह गया, मुझे 9 बजे पहुंचना है घर पे। तो 1 घंटे में 2 राइडें हो जाएंगी, अगर छोटी छोटी मिली तो हो जाएंगी। मुझे हो सकता है यहाँ से निकलना ही पड़े, क्योंकि बहुत अंदर की तरफ आया हुआ हूँ, देख रहे हो सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है। यहाँ से मुझे बाहर अब्दुल्ला चौक तक खाली जाना पड़ेगा, तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है यहाँ से। क्या किया जाए राइड का, अभी एक राइड आ रही है, इसको कहाँ से पिक करना है, पिकअप और ड्रॉप अप दोनों साथ ही आ रहे हैं, फेक राइड है, सही राइड नहीं है, इसको बैक करते हैं। इससे पहले एक और राइड आई थी, तकरीबन 3 किलोमीटर ड्रॉप पिकअप था और 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की राइड 300 रुपये यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन वो दिखाने के चक्कर में आयत से निकल गई, यहाँ से गायब हो गई। अब देखते कितनी देर में दूसरी राइड आती है। 2 राइडें करनी, छोटी छोटी हो जाए ना, तो उसके बाद हम क्लोज़ कर दें। एक राइड ये आई है, तकरीबन 3.6 किलोमीटर पिकअप और 15 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 4 और 15 19 किलोमीटर की राइड और 800 रुपये फेयर। लेकिन ये कि घर की साइड की है, क्या करें, ये पिक करें, देखते हैं, क्योंकि रेट कम है तो हो सकता है कोई हाथ ना डाले, लेकिन 15 किलोमीटर के हिसाब से 800 रुपये सही है, 50 रुपये किलोमीटर बन रहा है। क्या करें, यहाँ से खाली 2 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा, तो बेहतर ये नहीं कि ये राइड उठाते हुए निकल जाए। ये भी कहीं हाथ से एक आ गई, ये 2 किलोमीटर पिकअप और 6 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 400 रुपये, ये उठा लेता है ताकि हम यहाँ से निकल जाए। चलने जी, इसको बिस्मिल्लाह कर दो।
8 किलोमीटर के 850 रुपये पर किलोमीटर बन रहा है इसका भी। जी तो कंफर्म हो गया कस्टमर से, वो वेट कर रहे हैं। और पिकअप जो ऑलमोस्ट 2.1 किलोमीटर, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर वैसे ही खाली जाना था, तो बेहतर ये था कि राइड उठा ली यहीं से। और बाकी गाड़ी जो है अभी मुझे लग रहा है इनको पिक करूँगा और इनको पिक करते हुए ड्रॉप करूँगा, इसी दौरान पेट्रोल हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन क्या होता है अब देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है ये राइड, कंप्लीट होती है इसी पेट्रोल में या फिर हमें एलपीजी पे कन्वर्ट करना पड़ता है। जी तो आगे पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। अब तक तो गाड़ी सही चल रही है, कोई मिसिंग नहीं, ना कोई बंद होने वाला सीन हुआ है। और ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर्स। जी तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चलने के बाद पूरे 49 पे हमने स्टार्ट किया था, 59 पे एंड हो रहा है। अब गाड़ी को कन्वर्ट कर दिया है, वैसे एलपीजी पे कन्वर्ट कर दिया है। अभी मैं देखो इसको वापसी पेट्रोल पे करता हूँ, तो गाड़ी झटके दे रही है। अभी पेट्रोल पे कन्वर्ट हो गई, देखिए सही दिख रहा है, पेट्रोल पे कन्वर्ट अभी सही चल रही है। लेकिन यह है झटके मारना शुरू कर दिए, यानी 10 के हिसाब से ही एवरेज दी है इसमें मुझे अभी। ट्रैफिक और सब कुछ मिला के अब लोग बोलेंगे इस पर पक्का एवरेज नहीं निकल सकता क्योंकि आप प्रॉपर नहीं चला रहे। तो मैं बता दूं भाई, मैं इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट, देखो ये झटके मार रही है, अभी पेट्रोल पर ही है, थोड़ी थोड़ी ये चल रही है, पर थोड़ा बहुत जो पेट्रोल है उस हिसाब से। अब इंशाल्लाह कल परसों एक्टिव आएंगे तो कोशिश करें 5 लीटर पेट्रोल डलवाएँ, उस पर कैलकुलेट करें कि हमारी टोटल एक्चुअल एवरेज आ क्या रही है। यानी अभी तो ये देखें आज सही चल रही है, लेकिन झटके मारी सही चल रही है, यानी 1-2 किलोमीटर और चलेगी 10 से 12 की ये एवरेज है पेट्रोल पे इसकी। अभी इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि फ्यूल पम्प ना जल जाए, ये अभी पेट्रोल पर ही है, इसको एलपीजी पे कन्वर्ट कर देते हैं। बस अपनी राइड कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। राइड अभी चल रही है हमारी, बाकी है तकरीबन 3.4 किलोमीटर। जी तो भाई राइड डन हो गई, यहाँ ला के ड्रॉप किया है और 401 रुपये रिसीव हुआ है और गाड़ी टोटल चल चुकी है 63 किलोमीटर। और जो रिसीव हुए इनसे 100 रुपये इनको चेंज दे दिए। तकरीबन 10-12 की एवरेज या 12-13 की एवरेज करो, 2-3 किलोमीटर और मज़ीद चल सकती थी, बस ये है कि लेकिन फ्यूल पम्प का मसला आता तो बेहतर ये था कि बस इसको गैस पे ही कन्वर्ट कर देते। अब समझ नहीं आ रहा काम क्या करे, क्या हिसाब किताब बन रहा है काम का, समझ में नहीं आ रहा निज़ाम क्या किया जाए, क्योंकि 500 का तो पता नहीं। अभी मैंने जहाँ से राइड उठाई वहाँ पे 480 रुपये किलो लिखा हुआ था, मेरी साइड पे 450 रुपये किलो है। दोस्त को फ़ोन किया, उसकी साइड पे तकरीबन 420 रुपये किलो है। तो मतलब हर कोई अपना रेट चला रहा है, और जो 480 वाला रेट देखा है ना, मुझे यही डर है 500 प्लस जाएगा। जो बंदा उसने बोला था ना 500 550 पे जाएगी, क्या बचत आई, किस तरह काम करेंगे। यानी फिर तो मुझे लग रहा है 100 रुपये पर किलोमीटर होगा तो जाके कुछ बनेगा, क्योंकि पेट्रोल पे चलाना मेरे हिसाब से तो फजूल है। अब आप हिसाब लगा लो, तकरीबन 450 रुपये की मेरी गैस लग रही है 20 किलोमीटर चलाने पे। और हमने जब गाड़ी गैस पेट्रोल डलवाया कितने किलोमीटर चला लिए, तकरीबन 50 किलोमीटर स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट कोई 13 किलोमीटर गाड़ी चली है। 13 किलोमीटर में ये यानी समझे कोई 10 किलोमीटर के बाद हमारा पेट्रोल गड़बड़, यानी 10-12 किलोमीटर ही लगा लो, तो फिर भी 61 और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, यानी 15 किलोमीटर चलती तो ये हमारी गैस कोई तकरीबन लग जाती। कितनी गैस लगती, तकरीबन आधी करते तो 225 रुपये बन रहा है, और आधी को ये हो गई आधी से थोड़ी ऊपर, यानी आप समझ लो वही 300 रुपये की गैस, 300 की गैस ये लगी, पेट्रोल 322 रुपये का लग गया। क्या किया यार, नहीं समझ आ रहा साहब। बल्कि 300 के अंदर या समझो 270 280 या 300 के अंदर ही गैस लग रही है, लेकिन 322 का पेट्रोल लग रहा है। सेम वही हिसाब बन रहा है, यानी का पैसों का हिसाब दिखा, वही 500 प्लस चला गया, यानी आप पेट्रोल चलाओ या एलपीजी चलाओ, हिसाब किताब सेम आ रहा है। लेकिन एवरेज का जो हिसाब है ना, वो एलपीजी पे निकल रहा है, पेट्रोल पे नहीं आ रहा। अब वजह क्या हो सकती है, ट्यूनिंग का भी सीन पता नहीं, पेट्रोल की स्मेल भी आती है गाड़ी में से। दूसरा वो आगे कैप लगा हुआ है, जिस पे वो एलपीजी के अंदर ना वो कैप लगाते हैं आगे थ्रॉटल बॉडी पे, ताकि वो एयर कम ले और गैस के ज़रिए हिसाब किताब उसका पूरा हो जाए। मे भी इस वजह से भी पेट्रोल की एवरेज कम हो। लेकिन हर मार की भी ना 14-15 इससे ऊपर नहीं देती मेरी गाड़ी, मैंने हिसाब पहले लगा, पहले का बता रहा हूँ। अब आप लोग मेहरान EFI वाला कोई चला रहा है 2012 से ऊपर का मॉडल, उसको पेट्रोल पे क्या एवरेज दे रही, एक्चुअल एवरेज, कहने वाली नहीं, कहने को तो 17-18 हर कोई बोलता है, नहीं देती, 15-16 भी नहीं देती। मेरी जो देती है ना 10-12-13, 10-12-13 इतनी, इस बगैर इसी के। और एलपीजी पे देती है 18 से 20, और 20 से ऊपर भी कभी कर ले, लेकिन 20 कंफर्म है, 18-20 के अंदर ही खेलती है। नहीं समझ आ रहा काम किया जाए, क्या काम किया जाए है, क्या काम किया जाए। बाकी ये कस्टमर तो अच्छे थे, हम कस्टमर की रेटिंग तो ख़राब नहीं कर सकते भाई, पैसा कंपनी तरफ से होगा जो होगा। अब ये है कि लास्ट राइड रह गई है, तकरीबन 3 राइडें हो चुकी है, ये पहिया घूम रहा है इसका,
और राइड की रिक्वेस्ट क्या सीन है, रिक्वेस्ट देखिए एक लास्ट राइड करें और फिर घर की तरफ निकलते, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। 9 बजे मुझे किसी भी हाल में घर पहुंचना है अपने। तो ये नेट कोई पता नहीं क्या मसला हुआ है, देखो यहाँ पहुंचा हूँ नेट भी नहीं चल रहा। जी तो एक राइड आई है, तकरीबन 2.1 किलोमीटर पिकअप और ऑलमोस्ट कोई 600 मीटर ही ड्रॉप ऑफ है इनका। तो और फेयर जो है इनका तकरीबन 181। तो ये लास्ट राइड करके हम क्लोजिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये कि हमारा बोनस पक्का हो जाएगा 4 राइडों वाला। जा तो वैसे ही रहता है अपने घर के रास्ते में, तो ये रास्ते की राइड आई है तो पिक करके इनको ड्रॉप करते हैं, इसके बाद क्लोजिंग करते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, चेक करो भाई, ट्रिप कैंसिल होगा, ट्रिप कैंसिल। कोई बात नहीं, देखते अब लास्ट राइड कोई अच्छी से मिल जाए ना, रास्ते में चलते चलते ही देखेंगे ताकि उनको पिक करके ड्रॉप करें और हम अपने रास्ते हो जाए। लेट हो रहा है, तकरीबन 9 तो मुझे यहीं बज गया। ये तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 9:10 होने वाले हैं और मैं अब निकल रहा हूँ, बस राइड मिल नहीं रही है कोई, तो बस घर की तरफ निकलते हैं। राइड मिल गए तो मैं कर लूँगा कंप्लीट, हो सकता है वीडियो ना रिकॉर्ड करूँ, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बस अब लेट इतना हो गया कि मैं वहाँ जहाँ जाना है वहाँ के लिए लेट हो जाऊँगा, तो बस डायरेक्ट निकलते हैं। और सीन कुछ ये है कि क्लोजिंग कर लेते हैं। अर्निंग जो हमारी टोटल हो चुकी है, एक राइड के फ़र्क से बस खाली ये बोनस रह गया आज से, नहीं तो बोनस हमारा पक्का था 360 रुपये का। तो खैर है, कोई मसला नहीं है। 1235 का काम हो रहा है और गाड़ी हमारी चल चुकी है ऑलमोस्ट कोई 38 पे स्टार्ट किया था, 68 ऑलमोस्ट 68 प्लस ही, मतलब घर जाते जाते चल जाएगी। तो हम 68 के साथ 1.5 किलो हमारी गैस लगी होगी, हम हिसाब किताब बना लेते हैं। 450 रुपये किलो गैस है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, यानी ये हमारी टोटल इतनी गैस लगी है। और जो पैसे है वो कमीशन काट के 1230 रुपये से इसको माइनस कर देते हैं, तकरीबन 155 रुपये हमारी आज की बचत बनती है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काम का नहीं समझ आ रहा भाई, काम है, ये नहीं काम नहीं है, लेकिन अब बचत नहीं है, बचत मरी भी हो गई। यानी जो 12-12, 15-15 घंटे कर रहा है ना, वो 2-3 हज़ार बचाएगा, जो 6-8 घंटे करेगा वो 1000, 1200, 1500 इससे ऊपर नहीं बचा सकता। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।